और बिहार में लोकसभा चुनाव का रण जारी है। राज्य में 2 चरणों में कुल 9 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, तो वहीं अगले 5 चरणों में कुल 31 सीटों पर चुनाव होना है और तीसरे चरण में राज्य की अररिया लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है, जहां एनडीए से प्रदीप सिंह दूसरी बार मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के शहनवाज आलम प्रत्याशी बनाए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार की इस रिपोर्ट में, जिसमें अररिया की जनता ने बताया है कि इस बार किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहे हैं। अररिया की बात की जाए तो सीमांचल का सबसे दबदबा इलाका जो है वो बीजेपी का माना जाता है। प्रदीप सिंह यहां से चुनाव जीतते नजर आए हैं और इस बार विपक्ष में प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी से शहनवाज आलम जो है वो इस बार मौजूदा स्थिति में जो है वो सामने आए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार चुनौती जो है वो टक्कर की होने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुल वोटर्स की बात की जाए तो करीब 13 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो अररिया लोकसभा क्षेत्र को लेकर हैं। और ऐसे में महिलाओं की बात की जाए तो 6,30,000 और पुरुषों की बात की जाए तो 6,70,000 से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है वो भी जानेंगे, क्योंकि अररिया में है तो यहीं के लोग से जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहला आपसे सवाल है कि यहाँ पर किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने वाले हैं? यहाँ तो सर्वप्रथम विकास का मुद्दा है जी। तो क्या लगता है विकास किस तरीके के विकास, क्योंकि अगर बिहार की बात की जाती है तो कई चीज़ें जो हैं आज भी सबसे पीछे नज़र आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट देंगे? यहाँ देखिए लोग, सर मैं जो 25 सालों से राजनीति में हूँ, देख रहा हूँ विकास के नाम पर, गरीबों के नाम पर तो लोग जीत के जाते हैं, लेकिन वो अपने विकास में लग जाते हैं। इसको नज़रअंदाज किया जाता है इस ज़िले को। यहाँ पहले यह सीमांचल एरिया जो है यह काला पानी कहलाता था। अब जिस पदाधिकारी की पोस्टिंग यहाँ हुआ, समझिए वो तकदीर का साण है साला। अच्छा, मतलब जिसका यहाँ पोस्टिंग होता था वो पैसे कमाते थे। माला है तो, क्योंकि अब माइनॉरिटी बाहुल क्षेत्र है ना, माइनॉरिटी को विश्वास है मोदी जी काम करेंगे नहीं, पदाधिकारी को टका तो काम करवाओ। तो इस बार प्रदीप कुमार बीजेपी से हैं, शहनवाज आलम महागठबंधन से आरजेडी से, तो बेहतर चेहरा कौन नजर आ रहा है? बेहतर चेहरा अत्यंत पिछड़ी कहकर पार्टी टिकट दी है बीजेपी ने, और तस्लीम साहब के बेटा कह के टिकट दिया है शहनवाज आलम साहब को। तो अत्यंत पिछड़ी में शत्रुघ्न मंडल नया चेहरा है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा एमबीबीएस डॉक्टर है, पति पत्नी। अच्छा, मानते हैं कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है? एकदम फाइनल होना ही है, फाइनल त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, अगर यहाँ की बात की जाए तो आज भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सुधर जाए तो माना जा सकता है कि अररिया और बेहतर होगा? यहाँ करीब करीब सारी चीज़ तो हो गई है। रेल कम्युनिकेशन है, रोड एनएच है, गुजरात के पोरबंदर से और रोड चीज़ गुवाहाटी के सिलचर आसाम तक चली गई है। तो क्या शिक्षा मानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा इस बार नजर आएगा? अच्छा, मेन मुद्दा है पलायन। गरीबी इतनी जोरों पर है, अपराध इतनी बढ़ी हुई है, यह 2 समस्या से शांति, सुरक्षा और पलायन को रोक दीजिए, मुख्य मुद्दा यही है। अच्छा, मुख्य मुद्दा पलायन भी माना जा रहा है। आप बताएं सर, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर इस बार वोट देने वाले हैं? इस बार मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, जैसे प्रदीप बाबू हैं और ये शहनवाज साहब दोनों हैं, लेकिन दोनों को भी ये जो डॉक्टर साहब उठे हैं, ये दोनों को अभी परेशान किए हुए हैं, वो अभी ज़्यादा ही है। अच्छा, मानते हैं कि डॉक्टर साहब एक तीसरे जो चेहरे हैं वो बनकर सामने आ सकते हैं त्रिकोणीय? चलेगा, लेकिन इधर करके जीतेंगे प्रदीप साहब। अच्छा, प्रदीप जी मानते हैं। अच्छा, अगर बात की जाता है सीमांचल को तो कहा जाता है माइनॉरिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। क्या लगता है कि इन लोगों के लिए काम किया गया है या जो सरकार है उन्होंने आगे बढ़ के ये काम किया? देखिए, काम तो बहुत किया सरकार ने, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, बिजली है, पानी है, सारा ये सब काम किया है। हाँ, शिक्षा विभाग नीतीश कुमार ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि जो लोग जैसा गांव-गांव रोड बन गई, घर-घर रोड बन गई है, सरकार ने काम किया है। कौन कौन सी चीज़ें आज भी हैं जो अररिया जो है उसके अभाव में नज़र आता है? क्या शिक्षा, रोजगार, पलायन, कौन सा? हाँ, यहाँ अगर नेतागंज अगर ये हो जाए तो अभी जैसे कि फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, लोग सब बाहर रहते हैं। हाँ, ये सब कोई अभी यहाँ पर ये नहीं है। अच्छा, तो मुद्दा क्या है इस बार? शिक्षा है, क्या रोजगार है कि पलायन? इस बार शिक्षा ये है, शिक्षा भी है, रोजगार के तो घर दे ही दे तो बहुत अच्छी। रोजगार को लेकर भी बातें हो रही हैं। सर, आप बताएं कि क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा अररिया में नजर आता है या शिक्षा एक बड़ा मुद्दा? शिक्षा। अच्छा, शिक्षा बड़ा मुद्दा है। इस बार 2 चेहरे जो हैं नजर आ रहे हैं। एक तरफ शहनवाज साहब जो हैं महागठबंधन से हैं, प्रदीप जी जो हैं वो इस बार बीजेपी से हैं, तो बेहतर चेहरा कौन नजर आ रहा है?
प्रदीप सिंह है अभी। अच्छा, किस मुद्दों में मानते हैं कि वो सबसे बेहतर? अभी देखिए मोदी जी भारत के लिए एक ऐसे शक्ति है कि जो हम लोग इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। देश देश और विदेश तक उनका नाम है और उनके इसमें अभी बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है और आने वाला साल में भी बीजेपी का ही सरकार बनेगी। अच्छा, एक और बात बताएं कि अगर अररिया की बात की जाए तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी लगती है कि इसका अभाव है। क्या शिक्षा को लेकर अभाव नज़र आता है या रोज़गार को लेकर? देखिए रोज़गार के लिए है तो रोज़गार तो भाई आप सब गवर्नमेंट जॉब खोजिएगा तो पॉसिबल नहीं है। आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो लोगों को बिजनेस करने में शर्म लगती है। अच्छा, सीधे तौर पे बोला जाए तो वोट किसको देंगे? वोट हम लोग बीजेपी को देंगे। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी की बात सामने आ रही है। सर आप बताइए कि बेहतर चेहरा कौन नज़र आता है, क्योंकि प्रदीप सिंह भी एक तरफ हैं, एक तरफ शहनवाज जी भी हैं। बेहतर चेहरा कौन? बेहतर चेहरा प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह है। अच्छा, बीजेपी से आते हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीते हुए हैं, वर्तमान में भी आपके सांसद हैं। क्या लगता है कि आज भी अररिया में ऐसी चीज़ें कौन सी बदलनी चाहिए जिससे अररिया और बेहतर हो? अररिया का मुख्य मुद्दा यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है, जिससे यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा होता है। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा। जी, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अगर सवाल किया जाए रोजगार को लेकर, आपने कहा कि रोजगार भी है, शिक्षा क्या मानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा? शिक्षा का तो कमोबश स्थिति अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे स्थितियाँ ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, शिक्षा को लेकर बात हुई। सर आप बताएं, युवा भी हैं, इस बार क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो अररिया की जनता है वो लोगों जो वोट है वो देने वाले हैं? देखिए अभी मैंडेट बदलना पड़ेगा आदमी को। मोदी जी अपना लहर बताते हैं लेकिन शिक्षा का बात नहीं करते हैं। राम मंदिर से कुछ होने वाला है बताइए? मंदिर पूरा पूर्ण रूप से मंदिर बना नहीं है, उद्घाटन कर दिए वो। और है क्या कि यदि मोदी जी कहीं प्रचार में आते हैं, अपना डिबेट भाषण देते हैं, वो शिक्षा, बेरोजगारी या और कोई मुद्दा नहीं करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम राम ये सब करके सनातन कहते हैं कि सनातन के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी। सनातन के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन विकास की बात करें ना, वो उसका मैनिफेस्टो क्या है, 10 साल में आखिर किए क्या है वो दिखाए पहले। अच्छा, आप मानते हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में कुछ भी नहीं किया? किए हैं, बहुत ऐसा काम किए हैं, लेकिन है क्या बता रहे हैं। जैसे देखिए पात्रा जी को आप कोई सवाल कीजिएगा, उसका जो संबित पात्रा है उसको यदि सवाल कीजिएगा विकास के पे, तो वो करेंगे राम मंदिर पे। अच्छा, अगर विकास की बात पूछते हैं तो राम मंदिर की बात करते हैं। आपके सामने कह रहे हैं कि विकास 10 साल में नहीं हुआ। मानते हैं कि 10 साल में विकास नहीं? देखिए भाई साहब को कुछ पता ही नहीं है कि विकास क्या चीज़ है, कि इनको पता है कि विकास किसको कहता है। अरे वर्तमान जिस अररिया को देख रहे हैं, यहाँ आप उस दिन को याद कीजिएगा जबकि लोग त्राहिमाम जी रहा था। यदि यहाँ से 25 किलोमीटर जाना रहता तो उनको 2 लीटर तेल जलता था, आज आपको आधा लीटर में 25 किलोमीटर तेल जल जाता। मानते हैं सड़कों की जाल जो है वो बिछाई गई? अरे पूरे बिहार की बात यदि करेंगे तो 1900 किलोमीटर यदि रोड मिला है तो 1000 किलोमीटर अररिया को मिला है। 400 पुला दिया है यहाँ पे बनाया हमारे सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी। आप गोढ़ी चौक से बस स्टैंड या चांदनी चौक पर जाइए तो 21 करोड़ का रोड दिया हुआ है। इस अररिया में देखेंगे तो मार्क्स लाइट जो आप देखिए हर चौक चौराहा पे मार्क्स लाइट दिया। एजुकेशन की बात कीजिएगा तो एजुकेशन के जगह में पानी का पॉइंट डलवाया है। सर एक सवाल है, ये बताइए कि अगर आप मानते हैं कि सारी चीज़ें हो गई, आज भी ऐसी कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिसके अभाव में अररिया नजर आता है? देखिए सुनिए हमारी बात, आज बेरोजगारी तो हम कहते हैं है ही नहीं। इसका वजह मैं बता रहा हूँ बेरोजगारी क्यों नहीं है। आपको देखिए कोई कहता हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार क्यों हैं आप? तो कंपनी की आप खुद की कमी है, बेरोजगार हैं आप। आज के देखिए वहाँ जो यदि सब्जी वाले हैं तो वो भी डिजिटल पर काम करता है। फैक्ट्री तो चाहिए। हाँ, अब रही धीरे धीरे विकास हो ही रहा है, अब होगा विकास तो ही रहा है। अच्छा, विकास की आप बात करें सर, आपने भी बोला कि विकास कह रहे हैं कि हुआ है, रोजगार जो है वो मिल रहा है, आप मानते हैं? रोजगार नहीं मिला है, रोजगार का फुल अभाव है। लोग बेरोजगार। आज रेलवे में बहाली निकला है 10 साल में, कितना बहाली निकला है बताइए? रेलवे में कितना बहाली निकला है? नहीं निकला है। पढ़ लिख के बच्चा सब जो है, विद्यार्थी सब जो है घर में है, पढ़ लिख के घर में इतना खर्च होता है पढ़ाई लिखाई में, बहाली नहीं निकल रहा है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? बहुत सुकून से, बहुत मतलब ब्लड जरा करके जो है किसान अपना बच्चा को पढ़ाता है, लेकिन बहाली नहीं निकल रहा है तो नौकरी कहाँ से होगी? अच्छा, तो बहाली की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, सर आप बताएं कि बेहतर चेहरा कौन नजर आता है? देखिए रोज़गार तो उतना नहीं मिला है, पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
क्योंकि एक तरफ देख रहे हैं मोदी जी और दूसरी तरफ का पता भी नहीं कि कौन है। अगर मान लीजिए जहाँ पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग वोट कैसे कर पाएंगे। तो विपक्ष का अभाव दिख रहा है। ये बात सही है कि अभी रोजगार उतना जिस मतलब जिस हद तक चाहिए वैसा नहीं मिल पाया है, मगर हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है तो मोदी जी दिख रहा है, दूसरा तो कोई दिख मोदी जी चेहरा नजर आ रहे हैं कि आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं इस बार, कोई कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला भी है, किस तरीके से देखते हैं? आप बताइए कि पीएम बनेंगे कौन? आरजेडी के तेजस्वी जी बनेंगे, कौन बनेंगे? अगर तेजस्वी यादव तो सीमांचल में ही घूम रहे हैं पिछले 4 दिनों से। तो फिर हमको दिखना चाहिए ना, एक तरफ मोदी है दूसरा तरफ कौन है। इलेक्शन है तो सिलेक्शन करने के लिए आधार होना चाहिए ना। एक तरफ दिख रहा है दूसरी तरफ दिख ही नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं वोट मेरा बर्बाद जाएगा, किसी को भी बना दिया। इसलिए हमको जब ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, यहाँ विपक्ष कमजोर है, इसलिए मोदी जी के पास जा रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पे सब कुछ मोदी जी विपक्ष कमजोर है, इस वजह से जो चेहरा आप बताएं कि बेहतर चेहरा यहाँ से कौन नजर आता है, शाहनवाज आलम या प्रदीप सिंह? देखिए, न शाहनवाज आलम है न प्रदीप सिंह है। चेहरा हमको या हम लोग मोदी को चेहरा दिया करके। मोदी चेहरा है बस? हाँ बस मोदी, बीजेपी को देना है। हाँ बीजेपी को देना है एकदम बिल्कुल। अच्छा, मोदी चेहरा है, कह रहे हैं वोट बीजेपी को देना है। तो आज बताइए कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो आज भी अररिया में नज़र नहीं आती हैं? क्या शिक्षा है या रोजगार? शिक्षा रोजगार सब कुछ है, हर चीज़ का पूरा है। अच्छा, हर चीज़ यहाँ पर पूरा है? हाँ हर चीज़ पूरा। शिक्षा रोजगार की बात करें, आप भी युवा हैं, क्या लगता है कि शिक्षा यहाँ पर सबसे बढ़िया है? जी सर, शिक्षा तो यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है जी। अच्छा, मानते हैं शिक्षा यहाँ पर ठीक नहीं है, क्या रोजगार भी इस बार मुद्दा नजर आता है क्या? नहीं सर, रोजगार तो नहीं दिख रहा है। शिक्षा लग रहा है? शिक्षा भी नहीं है और रोजगार का है कुछ कम है। अच्छा। जितना होना चाहिए वो नहीं है। अगर चेहरा एक देखा जाए, क्या बीजेपी या महागठबंधन, कौन सा बेहतर चेहरा नजर आता है? सर ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्या है कि अभी मेरा एज नहीं हुआ है। एज नहीं हुआ तो बेहतर चेहरा कौन नजर आता है, तेजस्वी यादव या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये तो सर बाकी पूछिए, कोई बेहतर चेहरा नजर नहीं आता। मेरे अनुसार से कोई काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, आपके अनुसार से कोई काम नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें आ रही हैं, और भी लोग हैं, उनसे जाना चाहेंगे। सर बताएं, बेहतर चेहरा इस बार अररिया में कौन? अभी तो प्रदीप सिंह ही नजर आ रहा है बेहतर चेहरा जी। शाहनवाज आलम जो है वो भी इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं, तो दोनों चेहरों में बेहतर चेहरा वही बेहतर प्रदीप सिंह। अच्छा, किन मुद्दों में देखते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर काम किया? अगर रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो बेहतर कार्य किया? नहीं, रोजगार तो किया है बीजेपी ने, और बाकी मोदी जी का कहना है कि काम हुआ है, अभी टेलर है और काम होगा। हम लोग वही उम्मीद में वोट दे रहे हैं मोदी जी को कि हम लोग का अररिया और विकास करे। अच्छा, विकास को लेकर आप आज भी उम्मीद है कि विकास जो है वो होगा? विकास कम हुआ है लेकिन विकास हुआ है। विकास अगर ये बात की जाए कि कोई बुनियादी चीज़ों का अभाव अगर अररिया में देखा जाता है तो क्या है? बहुत बुनियादी चीज़ का अभाव है। शिक्षा स्वास्थ्य में अररिया भी बहुत पीछे है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बड़े मुद्दे जो जी गरीब शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो बड़े मुद्दे नजर आते हैं। और भी लोग हैं, भाई आप बताएंगे कि क्या इस बार बुनियादी चीज़ें जो है वो नजर आती है अररिया में जिसका अभाव देखने को मिलता है? क्या शिक्षा या रोजगार? देखिए, यहाँ पे शिक्षा रोजगार का ज़्यादा। अच्छा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा आपको नजर आता है? हाँ, रोजगार बड़ा। शिक्षा की बात की जाए तो बिहार का बार बार कहा जाता है कि बिहार जो है वो शिक्षा में सबसे नीचे स्तर पर नजर आता है। क्या मानते हैं कि अररिया में इसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था है? नहीं, देखिए, इस पे स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट जिस प्रकार से पढ़ाई करेंगे वैसे रिजल्ट आता है। अच्छा, मानते हैं कि स्टूडेंट पे निर्भर। अगर किसी को वोट देना हो, बीजेपी को या महागठबंधन को, तो बेहतर चेहरा? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को। प्रदीप सिंह इस बार उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ शाहनवाज हैं, तो बेहतर चेहरा वोट किसको देंगे? देखिए, हम लोग नरेंद्र मोदी को हैं। बेहतर चेहरा यहाँ पर कौन नजर आता है? प्रदीप कुमार सिंह। अच्छा, प्रदीप कुमार सिंह। शाहनवाज जी में कोई कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला भी है यहाँ पर, क्या मानते हैं? अभी आप देखिए कि आप जैसे रोड के जैसे बन रहा है, विकास के मामले में बीजेपी सरकार जब से आई है अररिया का विकास बहुत सारा हुआ है। जैसे अभी सिल्लीगुड़ी रोड चल जाइए, वहाँ गलगलिया का रेलवे जो बन रहा है ट्रैक, वो देख लीजिए। विकास अररिया में चारों तरफ लाइट लगा हुआ है, तो विकास हो रहा है। ये विकास एक मुद्दा है। आप बताएं सर कि बेहतर चीज़ें क्या लगती हैं कि अररिया में हुई, और सबसे बेहतर चेहरा कौन? अभी के वर्तमान स्थिति के देखते हुए और 3 टर्म से हमारे एमपी साहब चचा जो हैं, प्रदीप सिंह चचा, वो अररिया को एक नई सीढ़ी देने का मतलब काम किए हैं। और जो भी होना चाहिए हम लोग को तो दिखाए सब दे रहा है, लेकिन हम लोग अच्छे से उनको मतलब कि एक नहीं होता इग्नोर टाइप से, मतलब पब्लिक के मूवमेंट को देखते हुए हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। नहीं तो जो काम हुआ है अररिया में, आज हम लोग को अररिया से जाने के लिए दिल्ली सोचना पड़ता था, और ट्रेन हम लोग को एक नहीं, 2 नहीं, 4 ट्रेन दिया गया। मतलब सुविधाएं जो हैं वो बीजेपी ने दी हैं, लेकिन आज भी क्या लगता है कोई बुनियादी चीज़ें जिसके अभाव में आज भी अररिया है?
देखिए हर जगह हर कुछ नहीं मिल जाएगा, सब चीज़ में आपको कुछ ना कुछ समय लगेगा ही, कुछ ना कुछ विलम्ब लगता है। ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ, बहुत कुछ हो भी गया है। नहीं तो अपना अररिया ऐसा अररिया था नहीं, अररिया अपना बहुत प्रोग्रेस किया है, जो कि सब लोग जान रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और बहुत कुछ होना बाकी भी है। हम लोग को भी मन होता है हमारा सिटी भी, जैसे हम लोग जाते हैं दिल्ली, हम लोग जाते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बने। जी एकदम हम लोग का यही मन है, और प्रदीप चाचा तक ये बात चला भी गया है। अच्छा, तो ये बात हो गई है और भी लोग कह रहे हैं, और बात सीधा यही है कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं अररिया से, लोगों का ये साफ कहना है कि बेहतर उम्मीदवार जो है वो बीजेपी है। और काम की बात की जाए तो देखिए करीब 13 लाख से ज़्यादा वोटर यहाँ पर हैं, और आज भी लोग जो है वो बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं। आप भी हैं, ये बताइए बेहतर चेहरा कौन है? नाम तो बता दें। नहीं हमने बताइएगा। अच्छा देखिए, बेहतर चेहरा की जब बात की जाती है तो कुछ लोग जो है वो बच्चे, आप बताइए बेहतर चेहरा कौन है? भाजपा, नरेंद्र मोदी। हाँ, लेकिन यहाँ तो प्रदीप सिंह है, नरेंद्र मोदी तो नहीं उतरे। सिंह अब यहाँ कैंडिडेट में कोई भी उठ जाएगा, भाजपा को ही वोट मिलेगा। कैंडिडेट आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि उनको वोट मिलेगा? नहीं, उतना नहीं है उनका वोट। अच्छा, उनका वहाँ जनाधार नहीं है, इधर नहीं है। अच्छा, बुनियादी चीज़ों की बात की जाए तो आप तो काफ़ी दिनों से अररिया में रह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लगती है कि कमी है? कमी अभी बहुत जगह घर नहीं मिला, बहुत जगह सिलेंडर नहीं मिला है। अच्छा, गैस जो है उज्ज्वला योजना के तहत नहीं मिला। नहीं मिला अभी, बहुत जगह ये सब चीज़ बाकी है। बाकी सभी क्या सड़क, शिक्षा या रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सड़क भी अच्छा बन गई है, शिक्षा भी अच्छा हो रही है, पढ़ाई लिखाई भी अब बहुत, सब चीज़ में बहुत अच्छा है अभी। अच्छा, हर चीज़ में मानते हैं कि एक बेहतर जो है वो बनता नज़र आ रहा है। देखिए बेहतर चेहरा बनता नज़र आ रहा है। सर, सवाल यही रहेगा कि क्या अररिया में आज भी विकास हुआ है या विकास से पीछे है? देखिए, मैं तो पूर्व सैनिक था, 20 साल मैंने देश का सेवा करके आया था। जब मैं 98 मैट्रिक किया था, उस समय में यहाँ जो मैं एक अग्रवाल बस चलती थी, तो चौड़ी सी छोटी सी 8 फीट की रोड थी। और जब मैं बिहार में 19 में आया तो मुझे ये विकास देखकर मुझे ये लगा कि मैं दिल्ली में हूँ कि बम्बई में, मुझे ये अनुभव नहीं लगा। अच्छा, ये माने कि यहाँ पर विकास हुआ? अरे बहुत विकास हुआ भाई साहब, विकास की हम कह रहे हैं कि इसका कोई वर्णन ही नहीं है। अब इनसे ज़्यादा विकास क्या? हाँ, रोजगार की यदि बात करें तो आप रोजगार स्वयं अर्जित कर सकते हैं। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। रोजगार, जिनके पास एजुकेशन नहीं तो वो चाहेगा कि 2000 रुपया पर डे हम कमाएं, कहाँ से कमाएंगे? वो उनका अपना काम है, डिजिटल काम है, डिजिटल से आप लेना देना होती है तो उससे भी कमाई होती है। आपका खुद हुनर होना चाहिए कि मैं कैसे रोजगार उत्पत्ति करूं। तो हमारे यहाँ विकास बहुत हुआ। मैं फिर से चाहता हूं, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा अररिया के वोटर जितनी वोट देंगे। अच्छा, पिछले बार 63% वोट हुआ था, क्या लग रहा है इस बार कितने प्रतिशत वोट होगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि मतदान केंद्र पर जा कर के घर से वोटर को जागरूक कराना मेरा पहला लक्ष्य है। और बूथ पर जब बूथ का पर यदि वोट देना हो तो सबसे पहले वहाँ के मतदाता को मुझे जागरूक करना बहुत ही निहायत जरूरी है। देखिए, जागरूकता की बात हो रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि पिछले 10 साल में और 20 साल में अररिया का विकास हुआ है, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो। हमने पहले भी बताया कि अगर यहाँ वोटर्स की बात की जाए तो 13 लाख से ज़्यादा वोटर है, और मतदाता अगर पिछले बार की बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में तो करीब 63% यहाँ पर वोट हुआ था। और इस बार कांटे की टक्कर आरजेडी और बीजेपी के बीच है। लेकिन देखिए, चुनाव के नतीजे क्या होंगे कल, वो अब तक नहीं पता। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, अररिया।